अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा चैप्टर था क्लास 6 का मिट्टी का दिया, उसके क्वेश्चन आंसर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बुढ़िया ने मिट्टी का दिया किस वक्त रोशन किया, यानी कि किस वक्त जलाया। बुढ़िया ने मिट्टी का दिया शाम के वक्त शुरू होते ही रोशन कर दिया, यानी जैसे ही शाम हुई वैसे ही उन्होंने दिया जला दिया। दूसरा है रास्ते में मिट्टी का दिया रोशन करने का क्या मकसद था। तो रास्ते में मिट्टी का दिया रोशन करने का मकसद था कि जो राहगीर हैं और मुसाफिर हैं वो ठोकर ना खाएं और जहाँ छोटा बड़ा वहां से आसानी से गुजर जाए, यानी कि चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों। तीसरा है मिट्टी का दिया झाड़ और फानूस से बेहतर क्यों है। मिट्टी के दिए की रोशनी से दूसरों को फायदा पहुंचता है, जबकि झाड़ और फानूस की रोशनी सिर्फ महलों तक ही रहती है, जिससे दूसरों को कोई फायदा नहीं पहुंचता। चौथा है महलों के बाहर अंधेरा होने से क्या मुराद है। क्योंकि महलों के झाड़ और फानूस की रोशनी महलों से बाहर ही नहीं आती, इसलिए महलों से बाहर गहरी तारीकी और अंधेरा छाया रहता है, यानी कि जो महलों के अंदर हैं वो महलों के अंदर ही हैं, उनसे किसी तरह का कोई फायदा नहीं है। अगला क्वेश्चन है रात में मल्लाहों को रास्ता दिखाने में कौन सी चीज मदद करती है। तो रहानुमा मीनार, जिसे लाइट हाउस कहा जाता है, वो मल्लाहों को रास्ता दिखाने में मदद करती है। छठा क्वेश्चन है दूसरों को भलाई के काम क्या क्या कर सकते हैं, यानी दूसरों की भलाई के काम क्या क्या है। तो दूसरों की भलाई के काम के लिए सबसे पहले हम उनके साथ हमदर्दी कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उनको रास्ता पार करा सकते हैं और अगर कोई मरीज है उसकी तीमारदारी कर सकते हैं। चलिए अब है यहाँ पर कि हमें मुतजाद अल्फाज बताने हैं। मुतजाद का मतलब होता है अपोजिट, जैसे आसान का मुश्किल, बेहतर का बदतर, रोशनी का अंधेरा, महल का झोपड़ा, अंधेरे का रोशनी। फिर है आपका मिसरे मुकम्मल कीजिए, यानी स्टेंजा कंप्लीट करना है। जैसे झटपटे के वक्त, घर से, यानी खाली जगह में क्या आ जाएगा, घर से। एक मिट्टी का दिया, ताकि राहगीर और प्रदेशी प्रदेशी यानी कि जो फॉरेनर होते हैं कहीं ठोकर ना खाएं। राह से आसा गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा, यानी कि जो रास्ता है वहां से हर छोटा बड़ा आराम से गुजर जाए। रोशनी से जिनकी मल्लाओं के बेड़े पार हैं, यानी कि जिनसे मल्लाओं के बेड़े पार हैं उनके बारे में बात हो रही है। अगला है इमला दुरुस्त कीजिए। इमला दुरुस्त का मतलब है कि स्पेलिंग करेक्ट करनी है। जैसे बुढ़िया, तो ये है बुढ़िया। फिर है फानूस, फानूस। महलो, महलो। सुर्ख, सुर्ख। आसान, आसान। परदेसी, परदेसी। बेहतर, बेहतर। इस नज़म का मतलब अपने लफ्ज़ों में लिखिए। शाम के वक्त घर से एक दिया लाकर एक बुढ़िया ने रास्ते में रख दिया, ताकि राहगीर और परदेशी ठोकर ना खाएं और आसानी से हर एक छोटा बड़ा वहां से गुजर जाए। ये दिया इन झाड़ और फानूस से बेहतर है, जिनकी रोशनी महलों में ही रहती है, बाहर के अंधेरे को दूर नहीं करती। महलों के बाहर गुप अंधेरा छाया रहता है। दुनिया में रोशनी की वो मीनार ही कामयाब है जो दूसरों को, यानी मल्लाहों को रास्ता दिखाती है। अगला क्वेश्चन है आपने भलाई का काम, कोई काम जरूर क्या होगा, इसे अपने अल्फाजों में लिखिए। तो यहाँ पर राइटर ने क्या लिखा है, एक अंधा सड़क के किनारे खड़ा इंतजार कर रहा था, यानी जो लो विजन होते हैं या ब्लाइंड होते हैं। कोई इसे सड़क पार करा दे, मगर कोई इसकी मदद नहीं कर रहा था। मैंने उसे देखा और उसका हाथ पकड़कर सड़क पार करा दी। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा काम है। अगला है कॉलम अलीफ को कॉलम बा के मिसरों के साथ मिलान कीजिए, यानी कि हमें मिलाना है, एक दूसरे से मैचिंग करनी है। जैसे झटपटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, तो इसके आगे क्या आएगा, एक बुढ़िया ने सरे राह ला के रोशन कर दिया, ताकि राहगीर और परदेशी कहीं ठोकर ना खाएं, राह से आसा गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। ये दिया बेहतर है उन झाड़ और फानूस से, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदाई। जो स्टैंड